नमस्ते, मेरा नाम उदय सिंह रमनलाल यादव है और मैं अहमदाबाद में एक ऑटो वाला हूँ। और मैं बड़े फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसे मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे ब्रदर है। हम सब साथ में जॉइंट फैमिली रहते हैं। और जैसे मैं ये ऑटो स्टार्ट किया 2010 में गिफ्ट इकोनॉमी पे फ्रॉम और हार्ट, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट से ऑटो चला रहा हूँ। और जैसे ऑटो के अंदर सब फैसिलिटी है, जैसे डस्टबिन है, लाइब्रेरी है, सॉफ्ट बोर्ड है, बच्चे लोग बैठते हैं तो उनके लिए टॉफ़ी सर्व करता हूँ। उससे भी छोटा बच्चा है और उसकी मम्मी को परेशान करता है, तो जैसे अंदर टॉयस रखा है ताकि उसकी मम्मी को परेशान ना करे और घर जैसा आभास लगे। फिर अक्षय पात्र बोतल यानी मेरी जो भी कमानी होती है उसमें एवरीडे उसमें पैसा जमा करता हूँ और वो पैसा बेगा होने पर नीडी पीपल के पीछे यूज़ करता हूँ। आगे लव ऑल्सो सर्व ने प्रेम, जैसे अहमदाबाद में रिक्शा वालों सर्वधर्म सिंबल से बापू का चरखा लगाया हुआ है। जैसे बापू के 150वीं जन्म जयंती गई तो मैंने ऐसा सोचा कि अपने क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने माई लाइफ इज़ माई मैसेज बापू का एक फ़ोटो लगाया, चरखा लगाया उसमें। और जैसे बापू के जो 150वीं जन्म जयंती पर वो स्लोगन लगाया। और जैसे ऑटो के अंदर पूरा इंटीरियर किया हुआ है, जैसे अंदर सत्य ने प्रेम से बॉक्स, उसमें मैं घर का बनाया हुआ नाश्ता रखता हूँ, जैसे गुजराती फूड मेरी वाइफ बना के देती है, जैसे सुकड़ी, थेपला, पूरी, ढोकला, हांडो। उन नाश्तों कस्टमर को जैसे मैं सर्व करता हूँ तो एक अच्छा मैसेज जाता है। लाइब्रेरी, डस्टबिन, सॉफ्ट बोर्ड, अक्षय पात्र बोतल यानी मेरी जो भी कमानी होती है उसमें एवरीडे पैसा जमा करता हूँ और वो पैसा बेगा होने पर नीडी पीपल लिख के पीछे यूज़ करता हूँ, अच्छे कार्य के लिए यूज़ करता हूँ। फिर अंदर फैंस है, रीडिंग लाइट्स है, अंदर वारली पेंट्स है, जैसे अलग अलग स्लोगन मारे, लाइफ इज अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। फिर अभी जो स्वच्छता मिशन पे एक अच्छा अभियान चल रहा है जो जैसे पीएम साहब का, तो उसमें भी जैसे अलग स्लोगन मारा है, जैसे दोस्तों नमस्ते, कचरो ना फेंको रस्ते। फिर ऐसे जैसे ट्रैफिक अवेयरनेस पे एक अच्छा मैसेज जाए उसके लिए एक स्लोगन मारा है कि दोस्तों मैं अपना वाहन अच्छी तरह से चला रहा हूँ, मुझे अपेक्षा है कि आप भी अपना वाहन अच्छी तरह से चलाएंगे। जहाँ पे सिग्नल पे गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ पे एक अच्छा मैसेज जाता है, तो बी दी चेंज ऐसा नाम दिया है पीछे, तो बस एक अच्छा मैसेज जाए। और जैसे ये ऑटो पूरा गिफ्ट इकोनॉमी पे चलता है और ऐसे जैसे ऑटो के माध्यम से कई सारे न्यूज़पेपर मीडिया वाले आ गए, जैसे एफएम वाले, कई सारे लोगों ने जैसे मुलाकात करी, कई सारे वीडियो बनी हुई है ऑटो पे। और जैसे ये ऑटो के माध्यम से कई सारी सेलिब्रिटियाँ भी आ चुकी है, जैसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी जो सुपरस्टार है, जो अमिताभ बच्चन जी ने मुलाकात ली है, मिसिस काजोल देवगन ने मुलाकात करी है, अपने कॉमेडी किंग सुपर अब जैसे परेश रावल जी है, आशा पारेख जी है, अपने राइटर जो चेतन भगत जी है, एक्स चीफ सीएम जैसे आनंदीबेन पटेल ने मुलाकात करी है, एक्स गवर्नर जी ओम प्रकाश कोहली जी ने मुलाकात करी है, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियनों ने मुलाकात करी है। तो बस ये माध्यम से लोगों तक मैसेज जाता है। मैंने ये कॉन्सेप्ट 2010 में चालू किया, जैसे मुझे इंस्पिरेशन जैसे सफा विद्यालय के हमारे प्रणेता है जो गांधी आश्रम में, तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशंस मिला। जो पद्मश्री अवार्ड विजेता श्री ईश्वर भाई पटेल, उनके बेटे जो जयेश भाई पटेल है, तो मैं वहाँ से जुड़ा और वहाँ से मैं सफाई विद्यालय में जाता था और वहाँ पे भी मैं एज ए वॉलेंटियर तौर पर काम किया करा, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशंस मिली। जैसे सेवा काफ़े जो माँ है जो खिलाने का काम करती है, ये उसका बेटा है जो घुमाने का काम करती है, तो वहाँ पे भी मैंने 2 साल वॉलेंट्री किया सेवा काफ़े में। सेवा काफ़े भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, योर पे फ्रॉम और हार्ट। आप जैसे आते हो सेवा काफ़े में डिनर के लिए, तो वहाँ पे आप आया हो, बैठो, वहाँ पे जो भी है फूड लेते हो तो उसका बिलिंग नहीं होता है उतना। वहाँ जैसे फूड लेने के बाद में आपको एनवेलप दिया जाता है, वो एनवेलप में आपका दिल करे वो पे करो, ऐसे पर्पज़ पर वहाँ पे एवरीडे 50 पीपल को खाना खिलाते हैं। फिर उसके बाद में मुझे ये जैसे कालूपुर राम रोटी है जो 200 से 250 लोग खाना खाते हैं, वहाँ कोई भी यात्री आता है जिसके पास पैसा नहीं होता है वो भी वहाँ पे आता है और वो खाना खाता है वहाँ बिना भेदभाव के। तो मैं भी वहाँ से भी मुझे इंस्पिरेशंस मिला कि जीवन में पैसा सर्वस्व नहीं है, प्रेम भाव जरूरी है, लाओ। तो मुझे वहाँ से भी इंस्पिरेशंस मिला। फिर जैसे मैं 1-2 स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे एक बार मैं ऑटो लेके गांधी आश्रम से जा रहा था, तो गांधी आश्रम से निकला, वहाँ से ऐसे टर्न लिया, आगे आ रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा एक भाई ट्रॉली बैग लेके जा रहे थे, तो सब ऑटो वाले आ रहे थे, जा रहे थे, तो मैं दूर से देखा, बोला ऐसा क्यों, इतने जेन्युइन पर्सन है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे। तो फिर मैं गया वहाँ पे, मैं बोला बोलिए सर आपको कहाँ जाना है। बोले मेरी बात सुनो पहले। मैं बोला हाँ बोलिए सर। बोले मैं एक्चुअली दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरा बटुआ चोरी हो गया है और मुझे जाना है सिटी में और आप ले चलोगे। अरे बोला इतनी सी बात है, आप बैठिए।
तो बोले नहीं हो मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने 2 बार भारपूर्वक बोला, क्योंकि उनको ऐसा था कि सब ऑटो वाले ने मना किया तो ये ऑटो वाला भी मना करेगा। अरे मैं बोला बिंदास, आप चिंता मत करो, आप जहाँ पे बोलोगे वहाँ पे मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर उनको ऐसा विश्वास हुआ कि ये ऑटो वाला थोड़ा हट से लगता है। फिर ऑटो के अंदर बैठे, ऑटो के अंदर बैठने के बाद में उन्होंने शेयरिंग किया कि उदय भाई मैं वहाँ एक्चुअली कालूपुर स्टेशन उतरने का था, लेकिन मैं साबरमती स्टेशन उतर गया और वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चल के इधर आया और सब ऑटो वालों ने मना किया। मैं बोला नहीं बिंदास सर आप बैठिए। ऑटो में बैठने के बाद में उन्होंने वो कचरा पेटी देखी, तो कचरा पेटी देख के वो खुश हो गए। बोले उदय भाई आपने ये कचरा पेटी बहुत अच्छी बनाई। बोला थैंक यू सर। उनके बारे में मेरे बारे में शेयरिंग करते करते वहाँ पे उनका स्टॉप आया, तो वहाँ पे स्टॉप आया तो वहाँ उतरे। मैं बोला चलिए सर मिलते हैं। ओके नहीं बाहर आइए आप उदय भाई। मैं बाहर आया तो उन्होंने हक दिया और उनकी आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़े। तो मैं बोला नहीं सर। बोले नहीं उदय भाई आई एम सैल्यूट फॉर यू, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बोले मैं एक्चुअली सब ऑटो वाले ने मना किया और आप एक ऑटो वाले ऐसे निकले जो मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा। बोला सर मैं नहीं आया, ऊपर वाला आया। अगर जैसे मैंने आपकी मदद की है, जैसे आप भी किसी और को ऐसे मुसीबत के समय में आप भी किसी और की मदद कर देना। तो बस ये है उनके, यानी देखो बदलाव आता है लोगों के अंदर, एक भाव प्रकट होता है, बस वो काम करता हूँ। जैसे दूसरी स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे अमिताभ जी के साथ में एक स्टोरी हुआ था। जैसे अमिताभ जी हमारे गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो यहाँ पे जैसे अमिताभ का शूटिंग हुआ था, तो शूटिंग के दौरान यहाँ पे आए थे कच्छ में। तो उसके बाद में कच्छ में शूटिंग खत्म होने के बाद में वो यहाँ गांधीनगर सर्किट हाउस में आए थे। तो वहाँ पे हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे जयेश भाई मिले। जयेश भाई ने उनके साथ में शेयरिंग किया कि हमारा उदय ऐसी ऑटो चला रहा है और ऐसे ऐसे बेस पर काम करता है। बोले क्या बात करते हो? बोले ऑटो भी चलाता है और ऐसा काम भी करता है, मुझे ऑटो वाले से भी मिलना है और ऑटो भी देखनी है। तो बोले ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मैं पक्का मिलूंगा। तो जैसे बस उत्तरायण आई, काइट फेस्टिवल आई, तो काइट फेस्टिवल के दौरान अहमदाबाद में आए हुए थे, तो मैं तो बच्चे लोग के साथ में पतंग चढ़ा रहा था। तो हमारे जयेश भाई का कॉल आया, उदय कहाँ पे है? बोला मैं तो टेरेस पे हूँ। अरे बोले 1 घंटे के अंदर तू पहुंच, बोले गांधीनगर यहाँ IAS पे। बोला ठीक है मैं जाता हूँ, पहुंचता हूँ। मैं बोला चलो ऑटो लेके आ। बोले तू फटाफट तेरी फैमिली साथ में। तो मैं बच्चे लोग ऊपर पतंग चढ़ा रहे थे, तो बच्चे लोग को बताया। मैं बोला चलो अमिताभ जी से मिलना है। बोले जाओ ने पप्पा, फेंका फेंक करते हो, अमिताभ जी से मिलना है। अब अमिताभ जी क्या आपके लिए नहीं हो रहे? बोले तो आपको मिलेंगे। मैं बोला नहीं सही में बोलता हूँ। तो बच्चे लोग को ऐसा लगा कि नहीं, बोले हमको टेरेस से नीचे उतारने के लिए बता रहे पापा। मैं बोला नहीं मैं तो जा रहा हूँ बेटा, सही बोल रहा हूँ। फिर मैं नीचे उतरा तो बच्चे लोग को ऐसा हुआ कि हाँ यार पापा तो सही में नीचे गए, ये सही बोल रहे कि चलो नीचे जाए। फिर नीचे उतरा, नीचे मेरी वाइफ पका रही थी खाना, तो उसको बोला, मैं बोला चल तू जल्दी फटाफट तैयार हो जा, अपने अमिताभ जी से मिलने जाना है। जाओ ने बोले आज सुबह से कोई मिला ही नहीं। बोले मैं मिली तो अमिताभ जी से मिलने जाना है। बोले फेंका फेंक करते हो? बोला नहीं मैं सही में बोल रहा हूँ। तो फिर मैं तैयार बियार हुआ, गाड़ी लेके निकला, वो भी तैयार हो गई। फिर ऐसा उनको उसको लगा कि हाँ यार ये तो सही बोल रहे, तो वो भी तैयार हुई। फिर जैसे बाहर आए और जैसे ऑटो के अंदर वहाँ पे गए, वहाँ पे जैसे वहाँ हम पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में 10 मिनट बाद में अमिताभ जी आए उनकी मर्सिडीज में, और मर्सिडीज में आके उतरे। तो उतरने के बाद में मेरी वाइफ तो क्या पागल हो गई, हाँ अमिताभ जी ऐसे कूद पड़ी हो। मैं बोला क्यों? तू तो मना कर रही थी ना कि अमिताभ जी से कहाँ मिलेंगे आपको, क्या फ्री न्यूरे है? तो फिर खुश हो गई वो। फिर जैसे अमिताभ जी आए तो उनके साथ में शेयरिंग किया, 15 मिनट शेयरिंग किया अमिताभ जी के साथ में। उन्होंने उनकी पलक बंद नहीं करी और ऐसे ऐसे ध्यान से देख रहे थे। तो और उसके बाद में उन्होंने ध्यान से सुन रहे थे सबके, उनको ऑटो के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, डस्टबिन उसके बारे में। फिर उनकी नज़र एक अक्षय पात्र बोतल पे गई। ये बोले उदय भाई ये क्या है? मैं बोला ये अक्षय पात्र बोतल है सर। अक्षय पात्र बोतल यानी? मैं बोला सर मेरी जो भी कमानी होती है उसमें एवरीडे पैसा जमा करता हूँ और वो पैसा जमा होने पर नीडी पीपल के पीछे यूज करता हूँ। अरे बोले क्या बात करते हो? फिर उनके साथ में जैसे एक हमारे मणिनगर से ऑटो लेके जा रहा था, एक भैया ने हाथ बताया, अमिताभ जी को बताया, मैंने एक स्टोरी उनके साथ में शेयर करी। मैं बोला एक भैया मणिनगर में हाथ बताया, बोले भैया आना है रेवड़ी बाजार? बोला आप बैठिए सर। उनको ऑटो के अंदर बिठाया। ऑटो के अंदर बैठने के बाद में ऐसा ऊपर नीचे डस्टबिन लाइब्रेरी सब देख के खुश हो गए वो। खुश होने के बाद में बोले अरे वाह बहुत बढ़िया ऑटो बनाई है। बोला थैंक यू सर। फिर ये क्या है? बोले मैं बोला ये अक्षय पात्र बोतल है। मैं समझा नहीं। बोला मेरी जो भी कमानी होती है उसमें एवरीडे पैसा जमा करता हूँ और वो पैसा भेगा होने पर नीडी पीपल लोग के पीछे यूज करता हूँ। अरे बोले वाह क्या बात करते हो? बोले आप ऑटो भी चलाते हो और ऐसा नेक काम भी करते हो? बोला बस सर ऊपर वाला करवाता है और अपने करते, मैं तो एकमात्र निमित्त हूँ सर। तो अरे वाह बोले जोरदार। फिर उतरने के बाद में बोले उदय भी कितना पैसा हुआ? तो मैंने ये बॉक्स दिया सर। मैं बोला ये बॉक्स के अंदर आपका दिल करे वो पे करो, ये पे और हटा, आप अपने लिए किसी और के लिए पे करे हो, ऐसे पर्पस पर मैं ऑटो चलाऊँ 10 साल से। अरे वाह बोले क्या बात करते हो आप? मेरी लाइफ में बोले मैंने पहली बार ऐसा देखा, बोले ये कॉन्सेप्ट।
बोले फिर उन्होंने पैसा रखा, पैसे रखने के बाद में जैसे उन्होंने भी जाते जाते बोले उधर भी मैं एक संकल्प करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलिए बोलिए सर। मेरी यहाँ रेवड़ी बाजार में बड़ी शॉप है, वहाँ पे मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, लेकिन आप जो काम करते हो और जैसे अक्षय पात्र बोतल रखा है, मैं भी आज से नक्की करता हूँ कि मैं एक शॉप के अंदर मैं गल्ला लाऊंगा और उसमें पैसा जमा करूंगा और वो पैसे से नीडी पीपल लोग के पीछे यूज करूंगा। यानी देखो एक छोटा सा मैसेज कितना ब्लोसम होता है। तो ऐसी स्टोरी सुनकर अमिताभ जी इतने इंस्पायर खुश हो गए थे, ऐसे ऐसे सुन रहे थे। फिर उन्होंने उनके ब्लॉग पे ट्वीट किया था तो लाखों लोगों ने लाइक किया था और कई सारे लोगों का फोन आया था, उदय भाई हाँ आज तो कल आपने अमिताभ जी को बिठाया था ना, बोले उनके साथ में शेयरिंग था। बोला हाँ आपको कैसे, बोले उनके ब्लॉग पे ट्वीट किया है और आपके बारे में शेयर किया है। बोला थैंक यू सर। यानी देखो एक छोटी सी भावना बस एक लोगों के तक फैलाने की काम जो होता है, बस मेरा पर्पस ये है कि जीवन में पैसा सर्वस्व नहीं है, प्रेम भाव जरूरी है। लाओ लाओ लाओ, यानी अगर आप किसी को सामने प्रेम दोगे तो सामने प्रेम मिलेगा। यानी बस ये लोगों तक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बस अगर आप किसी को मदद रूप हो सकोगे तो बस मदद करना, ये अपने अंदर भाव आना चाहिए। तो ये जीवन में अपने भार नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भाव आना चाहिए और ये काम दिल से होता है। तो बस ये मैंने इसके लिए स्लोगन मारा है, देखो लव ऑल सर्व ऑल, सबने प्रेम सबनी सेवा। जय हिंद जय भारत।